एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। धरना नहीं था, ये मेरे जितने भी सरपंचेस, पंचेस, बीडीसीज, इन सबका धरना था। अभी डीसी किश्तवाड़ यहाँ आए, उन्होंने हमसे कहा कि बात करते हैं, जो भी हल निकलता है यहाँ से और जो हल नहीं निकलेगा उसको हम ऊपर तक ले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सर कि ये जो हम लोगों को बनाया गया है, यहाँ पे बिठाया गया है, पहले तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो प्रोटोकॉल दिए गए ये दिए क्या गए हैं। कल मुझे एक ऑफिसर कहता है कि आपका प्रोटोकॉल सिर्फ सेरेमोनियल है, मीन्स कि मुझे सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जाना है, झंडे को सलामी देनी है, उसके बाद मेरे को लगता है मेरे को अपना ऑफिस बंद रखना पड़ेगा जब तक अगली बार वो फिर से सेरेमनी आएगी। क्या मेरा प्रोटोकॉल सिर्फ इतना है, या मेरा प्रोटोकॉल ये है कि डेवलपमेंट वर्क जो ग्राउंड पे होंगे उनकी मैं पूरी भागीदारी लूंगी, मैं देखूंगी कहाँ कौन सा काम हो रहा, कौन सा इलीगल काम हो रहा, उसको मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप ये कैसे कर रहे हैं, उस पर मेरे को बताया जाता है। अगर मैं किसी भी ऑफिसर से कहती हूँ अगर आपने ये काम किया है मुझे कॉपी भेजिए, एक भी ऑफिसर टस से मस नहीं होता है। मतलब कि ये मैं एक डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रही हूँ, मेरे साथ ये हाल है, तो एक सरपंच और एक पंच जो बेचारे वार्ड्स के, उनकी तो बात ही नहीं है। तो मेरा कोई ये पर्सनल प्रोटोकॉल की लड़ाई नहीं है। मैं पहले जैसे काम करती थी मैं बिना प्रोटोकॉल के भी कर सकती, बट मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अगर चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का बनाया गया है तो बनाया किस लिए गया है। मतलब सिर्फ जो बाहर से आ रहे हैं उनको दिखाने के लिए ये चेयरपर्सन मैम है जी, आप इनसे मिल लीजिए, बट जो हम अपने जो हमारे ग्राउंड पे जो काम नहीं हो रहे, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, उस पर हम बात कर रहे हैं तो जीरो, उस पर कोई जवाब नहीं, उस पर कोई काम नहीं, तो हमें बिठाया किस लिए गए हैं। हुआ है अभी साल होने को टाइम है, बट मैंने पिछले दिनों भी जो पिछले कोई 2-4 महीने भी प्रोटेस्ट किया था कंपनीज के लिए। हमारे लोकल यूथ जो है बेरोजगार फिर रहे हैं और वहाँ पे तानाशाही चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी तो हम रिक्रूटमेंट्स निकालेंगे, वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगी तो हम अपग्रेडेशन करेंगे। अगर एक कंपनी प्राइवेट फर्म यहाँ काम कर रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाथ है उस चीज में, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं वो लोग, या एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इन्वॉल्व हो रही है उस चीज में। दूसरी बात, NHIDCL के GM को मैं कॉल करके बोलती हूँ कि आप लोग जो सड़क ले रहे हैं सिंहपुर के लिए, वहाँ के लोगों की 80% एग्रीकल्चर लैंड जा रही है। हम लोग बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं कि हम कौन सा वो रास्ता निकाले कि उनकी लैंड जो इतनी ना जाए, और वहाँ से मुझे GM साहब आंसर देते। मैं तो नहीं आ सकता हूँ, DC से पूछना हूँ, अगर वो इजाजत देंगे तो मैं आऊंगा। ये क्या है, मतलब यहाँ भेजा, मैं कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए तो नहीं बैठी हूँ, और ना हम एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं हमारा कोई पर्सनल काम करो। हम तो कह रहे हैं कि जो वो गरीब जनता जिन्होंने हमें वोट किया, 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर उतर के पैदल वो लोग बैलेट बॉक्सेस तक पहुंचे हैं और उन लोगों ने वोट किया, कम से कम हमारा फर्ज नहीं बनता है उन लोगों तक। दच्छर रोड जा रही है, कंपनसेशन लोगों को नहीं मिल रहा है, कल से रोड बंद है। आंसरेबल कौन है? 10 बार DC को फोन करता है इंसान, 10 बार SDM से अप्रोच करता है इंसान, कोई हल ही नहीं है। मतलब इन लोगों को सिर्फ ऑफिस के अंदर जाना है, बैठना है, ब्लॉक दिवस है, जहां तक गाड़ी जा रही है वहां उतरना है। ये पता ही नहीं है कि पहाड़ी कितनी चढ़नी है, कितनी उतरनी, वो है ही नहीं। सिर्फ दिखाने के लिए अपनी टूर डायरीज में कि वेडनेसडे हम यहाँ गए, सैटरडे हमने ये किया, बस, बाकी ग्राउंड पे कोई काम ही नहीं है। आपने अगर खत्म नहीं होगा तो हम फिर से बैठ जाएंगे, इसमें क्या है। हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, ये कोई पर्टिकुलर पूजा ठाकुर अपने लिए नहीं बैठी है, ये मैं अपने सरपंचेस, अपने पंचेस, अपने वार्ड मेंबर्स, अपने DD से, अपने BD से, हर एक के लिए यहाँ पे मैं बैठी हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे वो किसी भी जात का है, मैं सबके लिए यहाँ बैठी हूँ कि हम सबको अपने हक और हुकूक मिलने चाहिए। ये हम लोगों ने कोई इन लोगों से लिए नहीं है, ये हमें अपनी जनता ने दिए हैं। जो आज हमें यहाँ धरने पे बैठे थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सरपंच और पंच और DDC मेंबर्स जो है इनकी बात नहीं सुन रहे, जो भी डिमांडें हैं वो पूरी नहीं होती हैं। इसलिए आज जो है DD चेयरपर्सन ने हमें सबको बुला के यहाँ एहतजाज शुरू किया, और इसी एहतजाज का मतलब यह है कि हमारे लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों का वो हल नहीं होती हैं। इसीलिए आज हमने जो एहतजाज यहाँ किया है। पंचायत से? मैं पंचायत चिनगांबी ब्लॉक शात्रु से हूँ। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि यहाँ की आवाज़ जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की तमाम मेंबर मीन्स सरपंचेस, पंचेस, DDC मेंबर्स, BDC चेयरपर्सन, DDC चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन,
जो हम चुन के आए हैं लोगों की आवाज़ बनने के लिए, जो एक तानाशाह यहाँ पे अफसर गिरी कुछ लोग करते हैं, सरपंच की बात नहीं मानते हैं, उनको लाइट लेते हैं, या मेंबर्स की या डीडीसी की या बीडीसी की, उस बारे में मैडम ने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि हमने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में जाके एक प्रोटेस्ट करना है अगेंस्ट दी एडमिनिस्ट्रेशन। वो आज यहाँ पे हुआ और उसके सिलसिले में जो यहाँ पे हम अपनी बात नहीं करते हैं, पर्सनल बात तो कोई नहीं करता यहाँ पे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की जो 13 ब्लॉक है, जिसमें आपका मड़वा, दच्चन, वार्ड 1, आपका पलमाड़, आपका छात्रो, मगल मैदान, ठाकराई, किश्तवाड़, आपका त्रिगाम, आपका द्राबशाला, बोझवा, सभी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इस टाइम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि जो भी लोगों के ग्रीव्स हैं, जैसे रोड्स के हैं, आपके पानी के हैं, बिजली के हैं, आपके स्कूल्स के हैं, आंगनवाड़ी के हैं, डिफरेंट मसले हैं, वो तो आम जनता के हैं ना, जो यहाँ किश्तवाड़ की आम जनता उन्हें चुन के भेजा है। हम लोग इस टाइम ब्रिज है पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। हम इस टाइम फरियाद किसको बने? जम्मू कश्मीर में बदकिस्मती से यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, नहीं तो लोग एमएलए के पास फरियाद करते थे, मिनिस्टर के पास फरियाद करते थे। अगर आपने हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने करोड़ रुपया खर्च किया यहाँ 3rd टायर सिस्टम को मजबूत करने के लिए, उसके लिए मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि उस निजाम को चलाने के लिए यहाँ पे माना नहीं जाता है। कहां है 3rd टायर? आपने एक सरपंच को डीएससी पेमेंट करो, वो कौन सी पावर है? जब वो लोगों की डिमांड लेके आता है किसी अफसर के पास, वहां फर्ज बनता है अफसर को उसको सुनना और उस पर हल करना। यहां तानाशाही, जाओ पीएचई के पास पाइपें नहीं है, जाओ बिजली वालों के पास पोल नहीं है, जाओ दूसरे डिपार्टमेंट के पास, हमारे पास सामान नहीं है, तो सामान मेरे घर से आएगा, सामान हिंदुस्तान गवर्नमेंट भेजेगी। आप देखें इस टाइम पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हमने नरेगा की पेमेंट की है, लेकिन अभी तक जो सुनने में आया हिंदुस्तान का गवर्नमेंट का रोड डेवलपमेंट का खजाना खाली है। ये बड़ी शर्म की बात है। एक गरीब को 10 दिन 20 दिन 30 दिन लगे हुए, हमने पेमेंट डाला, लेकिन अभी तक उसमें पैसा नहीं आया हुआ। तो कहां की बातें करते आप? ये दिल्ली में बैठ के आप गांव की बात क्या करोगे? आपको क्या पता मरवा दर्शन वरुण कहां है? आपको क्या पता पाडर कहां पे है? आपको क्या पता कुंदवाड़ा कहां पे है? आपको क्या पता चंदगाम कहां पे? आपको क्या पता बोंजवा नाली कहां पे है? आपको क्या पता द्राबशाला सोलसर सर्कल कहां पे? इसीलिए हम लोग कहते हैं ताकि हम, आश्वासन दिया डीसी साहब आए हमारे पास, उन्होंने कहा आप आइए बात कीजिए हमारे साथ, जो भी हमारे लेवल के मसले होंगे, जो डीसी साहब के मसले लेवल तक होंगे वो मैं हल करूंगा, और उसके बाद जो गवर्नर को लिखना होगा, एलजी साहब को या चीफ सेक्रेटरी को, उसके लिए मैं लिखूंगा। और हमारी मांग है जो भी अफसर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में किसी मेंबर, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी के साथ तानाशाही बदतमीजी करता है, उसको इमीडिएट सस्पेंड किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई वो क्यों बदतमीजी करता है। लोग प्यार के भूखे आते हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर चल के आता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर के चल के आएगा, अपनी फरियाद सुनाने के लिए वहां उसको बहाने दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से, मैं खुद एलजी साहब से मिला था, हमारे देखो अभी कल मंदिर हमारा जल गया, हमारे छात्रों मगल मैदान ठाकराई में एक वहां पे एक एम्बुलेंस नहीं है। बड़ी बदकिस्मती की बात है, मैंने पांव को हाथ लगाया गवर्नर को, मैं खुद लगा हूं, मैं और मेरी मिसेज वाइस चेयरपर्सन। उन्होंने कहा बेटा आप जाओ, 2 दिन तक आएगी। एक मकान जल गया, दुकानें जलती है, कब तक हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे? इसलिए चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, यहां पे चुनी हुई गवर्नमेंट बने, वो किसी भी पार्टी की हो, फिर उसके बाद देखना इन अफसरों की तानाशाही कहां खत्म होगी। कि ये जो सारा जो प्रोटेस्ट है, ऑल पार्टी प्रोटेस्ट है, पीआरएस का प्रोटेस्ट है, इसमें कोई पार्टीबाजी, कोई जात पात, कोई मेंबर, कोई कुछ नहीं है, हम सब एक है। शुक्रिया। आज मैं लजियाराम भी वार्ड नंबर 4 का पैंच हूँ। ये प्रोटेस्ट जो हमने यहाँ पे किया, ये हमारे जो चेयरपर्सन पूजा ठाकुर जी ने परसों कॉल की थी, तो इसलिए यहाँ पे हुआ। ये प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो भी बात है वो नहीं सुनी जाती है। हम पीएचई के पास जाए, वो कहता है हमारे पास कुछ नहीं है। हम मतलब वीडियो के पास जाए, वो कहता है हमारे पास पैसा नहीं है। लोग हमें कहते हैं हमने आपको चुन के भेजा, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑफिसर हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, नहीं सुनता है। इसलिए हमने ये फैसला किया है, आज ये जो प्रोटेस्ट हम यहाँ कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी हमारी चेयरपर्सन बाद में फैसला करती है, चाहे इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करती है या इस प्रोटेस्ट को खत्म किया, हमने पूरा हक जो है वो चेयरपर्सन को दिया है। लेकिन हमने ये प्रोटेस्ट इसीलिए किया था कि हमारी आवाज जो है वो दबा
बुलाई जाती है, हमारी आवाज कहीं सुनी नहीं जाती है। हम जहां भी जाते हैं हमारी बात वहां मानी नहीं जाती है। पिछले 2.5 साल से हम पेंच हैं, हम पेंचों को किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है। हमें सिर्फ उस वक्त बुलाया जाता है जब फोटोग्राफ लेना हो, फोटो उठाना हो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। शुक्रिया, थैंक यू।